देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में बुधवार को के RAD ग्लोबल के चौथे सेंटर का धार्मिक अनुष्ठान एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। सेंटर का उद्घाटन क्षेत्र की विधायक सविता कपूर एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर निदेशक पृथ्वीराज सिंह चौहान, संस्थान की पूरी टीम तथा बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथियों ने सेंटर का अवलोकन किया तथा संस्था द्वारा संचालित प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। निदेशक पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बताया कि उनकी संस्था पिछले लगभग 15 वर्षों से ट्रैवल, टूरिज्म एवं रोजगार आधारित सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में युवाओं के लिए केवल नौकरी की तलाश ही नहीं, बल्कि कौशल विकास और सही करियर मार्गदर्शन भी अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ युवाओं को प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल एक व्यावसायिक संस्थान स्थापित करना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार एवं बेहतर करियर के अवसरों से जोड़ना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सविता कपूर एवं भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संस्था की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास एवं स्वरोजगार से जोड़ने वाले ऐसे प्रयास राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यदि निजी संस्थान इसी प्रकार युवाओं को अवसर उपलब्ध कराते रहेंगे तो प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में नवदीप शर्मा, विशाल, आशीष नौटियाल, राहुल नेगी एवं दिनेश तनुजा सहित टीम के अन्य सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्था की आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। संस्था ने विश्वास जताया कि बसंत विहार स्थित यह नया सेंटर युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास एवं बेहतर करियर निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे लगता है हर काम समय से होता है, मतलब ये बट वो है कि कोई भी काम अनायास से एकदम से नहीं हो सकता। तो अब जब स्टेट में बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, रोड नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब तो रेल नेटवर्क भी हमारा बढ़ने वाला है जब पर्याप्त रेल आ जाएगी तो ये सब होने के बाद मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, MSMEs लगने का स्कोप बढ़ जाएगा। वो हो जाएगा तो मुझे लगेगा सच में सरकार ने बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, और मैं मानती हूँ कि पलायन एक बहुत जेनेरिक शब्द हम इस्तेमाल कर देते हैं। अब जो पिथौरागढ़ से यहाँ बच्चा आएगा, कई लोग उसको भी पलायन मानेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम उत्तराखंड में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ कि हमारा उत्तराखंड का जो बच्चा है, जो युवा है, वो यही काम कर सके और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम खोल सके। मैंने तो विशाल जी से आग्रह किया है कि अगर आप देहरादून में खोल सकते हो, अब तो टिहरी में भी इतनी सुविधा है, पौड़ी में भी इतनी सुविधा है, अब अल्मोड़ा में भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो अगर संभव हो तो अगला जो इनका ऑफिस खुले वो कहीं हमारे पहाड़ी ज़िलों में खुले तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्रैड ग्लोबल एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका हमने यहाँ पे ब्रांच ओपन किया है। इसका ऑलरेडी हम काम दिल्ली NCR में कर रहे हैं। तो यहाँ पे खोलने का ये पर्पस है कि यहाँ युवाओं को रोज़गार दिया जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल बी डूइंग द इंटरनेशनल, इट्स बेसिकली अ ट्रैवल एजेंसी एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग द टिकट टू आवर इंटरनेशनल client whosoever is based in America, Middle East, Europe and all that. Apart from that, we will also help people over here in India itself to provide them the domestic tickets, the airline tickets, car rental, hotels and all this kind of, whatever the tour related arrangement, we will help them provide. And besides doing this, we will help provide people some employment. So this is a 50-seater call center what you guys are looking over here. तो 50 सीट ये है। अभी फ्यूचर में 1 महीने के बाद हम लोग 100 सीट का और खोलेंगे। और ये हमारे नौटियाल जी हैं जो इस सेंटर को ये अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आप बताएं नौटियाल जी, कैसे इसको आगे आप लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे? क्वालिफिकेशन थोड़ा सा रहता है हमारे यहाँ पे, जैसे इंग्लिश का रहता है, US क्लाइंट बेस होता है तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह, थोड़ा उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए।
बाकी अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी होते हैं, जैसे स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है, इन लैंग्वेज की अगर किसी को आता है तो उन लोगों की हायरिंग भी वगैरह हम करते रहते हैं। मतलब बेसिकली मतलब थोड़ा लैंग्वेज उसका अगर टच थोड़ा अच्छा है तो उसके लिए ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह है तो फार बेटर है, अदरवाइज़ कई लोग तो ऐसे जो 12वीं के बाद भी कई लोग करने लगते हैं, 12th पास आउट के बाद भी अगर करने लगते हैं तो उनका भी वेलकम है, कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। मतलब पर आपका लैंग्वेज बैरियर पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए पैसेंजर से बात करने के लिए।